हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर हम मिले हैं 15 न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके रीनीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। तो रीनीट में अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 चाहिए तो आपको डेली की हमारी 3 वीडियोस देखनी है, जिसमें एक चैप्टर इज इक्वल टू एक डे की सीरीज चल रही है। हम एक चैप्टर कर रहे हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में उसके पिछले 40 साल के PYQ कर रहे हैं, ताकि आपका हर एक टॉपिक, हर एक वीक टॉपिक रिवाइज हो जाए मिनिमम टाइम के अंदर। एंड एक सेशन चला रखा है हमने 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हमारा रहेगा 7th पार्ट इस वीडियो का। अगले 15 क्वेश्चन, 7वीं बार मैं आपको 15 क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है। आज का पहला क्वेश्चन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और उसे क्या कहते हैं? जब सेल डिवीजन के टाइम कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए, यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाए, लेकिन सेल डिवाइड ना हो, तो सिनसाइटियम उस कंडीशन को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, गलत स्टेटमेंट बताओ। चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। पहला क्या है? बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बिल्कुल ठीक है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है। Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell। बिल्कुल ठीक है। Bacterial cells are only motile। ये बात गलत हो गई। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है एंड नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल होता है तो उनकी सेल वॉल में से फ्लैजिला निकलता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन रिएक्शन। एडिनिन में क्या जोड़े कि एडिनोसिन बन जाए, और एडिनोसिन में क्या जोड़े कि एडिनाइलिक एसिड बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास। हमें पता है जब नाइट्रोजन बेस एडिनिन में शुगर का मॉलिक्यूल मिलता है तो एडिनोसिन बन जाता है, और जब एडिनोसिन के अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे तो वो एडिनाइलिक एसिड होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप अच्छे से जानते हैं कि जब नाइट्रोजन बेस के अंदर हम शुगर डाल देते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट डाल देते हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। ध्यान है आप लोगों को, ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पर, तो यही हमें पढ़ना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल। सेल वॉल है ही नहीं। एंड द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पढ़ते ही याद आएगा, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा एनारोबिक भी होती है और इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती। तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 94 का क्या? ए, माइकोप्लाज्म। इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, ये दोनों ही क्या है? यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। क्या है ये? यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एज वेल एज अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोन। कोन स्ट्रोबेलाए किसमें होता था? जिम्नोस्पर्म में। आंसर आ गया, आंसर आ गया। नेकेड सीड्स होती थी इनके अंदर। अ प्लांट हैव अ बटरफ्लाई शेप्ड फ्लावर विद 1 स्टैंडर्ड 2 विंग लाइक 2 कील पेटल्स। देखते ही पता लग रहा है बटरफ्लाई शेप्ड प्लांट है। ठीक है, और इसका पैटर्न इसने बताया हुआ है। जो वैक्सिलम कंडीशन होती है ना, जिसमें लार्ज पेटल होती है, वैक्सिलम बोलते हैं जिसे हम। ध्यान है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर 2 ओवरलैप करती है जिसे हम विंग्स या एले बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विंग्स या एले। एंड फिर उसके बाद आ जाती है कैरिना, या जिसे हम कील बोल देते हैं। किसमें होते हैं? पैपिलियोनेसी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ये फिगर हमें जेड स्कीम की फिगर दी हुई है, जेड स्कीम की फिगर दी हुई है। ए, बी और सी पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास। हमारे पास ए क्या है? हमें पता है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ओनली PS1 होता है, तो उस बात से साफ साफ नजर आ रहा है कि बी क्या होगा? PS1 होगा। बी क्या होगा? PS1 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये तो हटा दो। ठीक है, ए क्या होगा? देखो साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों आते हैं, तो ए क्या होगा? PS2 होगा। ठीक है, और हमें पता है NADP किसमें, NADP जो है
वो NADPH में कन्वर्ट होगी, एंड D क्या है, ADP प्लस फॉस्फेट से ATP बनेगा। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है इसने। इन TCA साइकिल फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप। हमें पता है आइसोसिट्रेट बनने के बाद 2 स्टेप और होते हैं, अगले 2 स्टेप, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो पहला स्टेप होता है जिसमें हमें अल्फा कीटा ग्लूटोरिक एसिड मिलता है, एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो देख लो किसमें है, ये रहा, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, स्प्रेइंग शुगर केन विद जिबरलिन इंक्रीज द यील्ड एज मच एज 20 टोन्स। तो GA परफॉर्म इट बाय, GA क्या करता है, उसके अंदर क्या बढ़ा देता है? तो ये हमारी NCERT की लाइड है, इंटरनोडल इलोंगेशन करवा देता है वो। ठीक है, हमने शॉर्ट्स में भी किया है, ये चैप्टर्स में भी किया है। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ ग्रास लीव्स। ग्रास लीव्स की स्पेशल मॉडिफिकेशन होती थी जिसकी वजह से वो क्या करती थी कि जो उनके अंदर हम फ्लैसिड कंडीशन जब आती थी तो लीव सरफेस एक्सपोज हो जाता था, है ना, और जब वाटर लॉस कम करना होता था तो वो लीफ को कर्ल कर लेती थी, और उसके लिए उसकी खास सेल्स कौन सी होती है, बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल होती हैं। तो आंसर चला गया ऑप्शन B, एडेक्सियल सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 101 चलते हैं। 101 क्या कह रहा है, विच इज यूनिक टू माइटोसिस एंड डज नॉट ऑकर इन मियोसिस। ऐसी चीज जो माइटोसिस में होती है बट मियोसिस में नहीं होती। तो हमें पता है मियोसिस के अंदर बाइवेलेंट बनते हैं, माइटोसिस में बाइवेलेंट नहीं बनते। तो होमोलोगस क्रोमोसोम माइटोसिस में इंडिपेंडेंटली रहते हैं, जबकि मियोसिस में वो चिपक के बाइवेलेंट बना देते हैं। तो ऑप्शन C आ गया। एवर्शन बोल रहा है, रुडोल्फ वर्चाओ मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड स्वान। बिल्कुल ठीक है, उसने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था, यानी कि हर नई सेल पुरानी सेल से आती है, जो कि उन दोनों ने नहीं बोला था। सेल थ्योरी से दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन हम नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात नहीं करी इसने। तो 102 का हम क्या लगा देंगे, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन B। ठीक है, 103 देखते हैं, मैच द कॉलम। एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है भाई इनमें से, तो ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड हमारा एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, लाइसिन हमारा बेसिक अमीनो एसिड हो गया। न्यूट्रल में आ गया वेलिन, और एरोमेटिक में आ गया फिनाइल एलेनिन, क्योंकि यहाँ पे रिंग आ रही है। ठीक है, तो A का 2, B का 4, A का 2, B का 4 ऑप्शन मिल गया हमें आंसर। C का 1, D का 3। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यू बैक्टीरिया एज अ ग्रुप। यू बैक्टीरिया से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलिए जी, दे एग्जिबिट मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है, यू बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल ठीक है, केमिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं कौन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी केमिकल की मदद से खुद का खाना बनाने वाले। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। बिल्कुल ठीक है, NCERT की लाइन है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन बट समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे अंडरगो स्पोर। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। देखिए, आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया जो होता है वो फ्यूजन से तो करता है रिप्रोड्यूस, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, फेवरेबल नहीं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब वो स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन D। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है, इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट बियर हाउ मेनी आर्कीगोनिया। जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल के गेमेटोफाइट पे कितनी आर्कीगोनिया होती है? तो NCERT बताती है 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर आर्कीगोनिया होती है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 15 क्वेश्चंस के साथ। आई होप ये वीडियो आपको काम आ रही होगी, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए हमारे साथ। 360 में से 360 आपके होंगे, मेडिकल की सीट आपकी होगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बट ध्यान क्या रखना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।